तमाम जानकारी के लिए संवाददाता कुलविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुलविंदर, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल देखा जाए तो कुछ किसान इस बात से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि कमेटी का गठन किया जा रहा है, और अगर कुछ किसानों की बात कर ली जाए तो उनका कहना है कि ये कमेटी जो अब बनाने की बात कही गई है, ये कमेटी आखिरकार पहले क्यों नहीं बनाई गई, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो आंदोलन है वो लगातार जारी रहेगा। जी कनिका, कुछ किसान नेता मेरे साथ है। किसानों का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज रोक लगाई है, जब आज कमेटी बनाई है, ये पहले क्यों नहीं कमेटी बनाई गई। हम हमारे साथ कुछ किसान आगुआ, हम बात करना चाहेंगे भी उनका क्या कहना है। हाँ जी, क्या कहना है जो आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पर ਅਸੀਂ नहीं मानते इसनूं। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਦੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। इस करके असी मुढ़ों इनू रद्द कराना चाहुंदे हां, ना कि असी रोक लगाना चाहुंदे हां। रोक वाला कोई मतलब नहीं। इन्होंने जो कमेटी बनाई है असी वो कमेटी दे विच नहीं हैगे सहमत, क्योंकि कमेटी नू पता कि यह सारा जिहड़ा व्यापारी मंडल नहीं हैगा, ये पैदावार है किसानां दी। पैदावार करके किसान ढिड भरदे आ सारे दा, इहदे ते कोई कानून लागू नहीं हुंदा। ये मुढ़ों रद्द करे ते जिहड़ी स्वामीनाथन दी रिपोर्ट है उहनूं लागू करना। जो मतलब महंगाई दे हिसाब नाल साडे फसलों के रेट होने चाहिए, वो साडे फसलों के रेट बढ़ाउण। जिहड़ी गल करन वाली है केंद्र वो करे, ये दूजे पासे किसानां नूं विछाड़न वास्ते लगी हुई है। इत्थों असीं नहीं उठांगे जिन्ना चਿਰ साडे कानून रद्द नहीं होवांगे। असीं बिल्कुल नहीं उठांगे, इत्थों रद्द करा के उठांगे। जे गल कीती जावे जिस तरह अज केंद्र सरकार नूं काफी बड़ा झटका लग्या होया है, तो केंद्र सरकार नूं काफी फटकार लाई है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल प्रोपर तौर पर रोक लगा दी गई है। इहदे तुहाडा की कहना। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लवाई है, पर इनू मुढ़ों रद्द नहीं किया। इवें जिक्र साडे ते लागू रहणगे तां फटकार इस करके पाई है कि जे मोदी सरकार इन्हां दा प्रधानमंत्री साहब है जिहड़ा वो नहीं मानदा, तां जिहड़े इन्हां दे दूसरे मंत्री है उन्हां नूं भी तां किसानां दे इत्थे जिहड़ा मीहां कणियां दे विच ठंड दे विच किसान बैठे आ, उन्हां बारे इन्हां सारे मंत्री मंडल नूं सोचना चाहिदा। क्योंकि कल्ला बंदा एक कानून नहीं बनाउंदा, ये मंत्री मंडल ने रल के कानून बनाए आ, तां इह रल के सारा रद्द भी कर सकदे। किसानां वाल देख सकन कि किसान किन्नी ठंड दे विच बैठे आ। इस करके असीं इन्हां नूं मुढ़ों रद्द कराउणा चाहुंदे आ ते मोदी सरकार नूं बेनती करदे आ कि मुढ़ों रद्द करे। जी कनिका, ये इनका कहना है कि ना तो हम कमेटी को माने, ना ही हम जो रोक लगाई गई है उनको माने, और जो है ये सिरे से रद्द करवाएंगे तभी हम प्रोटेस्ट खत्म करेंगे। लेकिन देखा जाए तो बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है, सुप्रीम कोर्ट ने तो फिलहाल रोक लगा दी है, अगर कमेटी का गठन फिलहाल किया गया है तो कमेटी में किसानों को भी शामिल होना पड़ेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है तो किसानों को भी मानना पड़ेगा। अगर ये कानूनों को लेकर के आगे बातचीत करना चाहते हैं तो इसको लेकर के किसानों को भी तो आगे बढ़ना होगा। जी कनिका, किसानों का कहना यही है कि हम ना तो कमेटी में शामिल होंगे और ना ही हम ये सुप्रीम कोर्ट का जो रोक लगाई है इसको मानेंगे। जब तक बिल्कुल प्रॉपर तौर पे ये रद्द नहीं किए जाते तब तक हमारा संघर्ष ऐसे जारी रहेगा। जो आने वाली 26 जनवरी है उसको हम जो मार्च है वो हम पूरी दिल्ली में निकालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कृषि कानूनों को लेकर के देखा जाए तो कुछ किसानों का अभी भी यही कहना है कि हम कमेटी में शामिल नहीं होंगे, और जो ये आंदोलन है, जो प्रदर्शन है, वो लगातार जारी रहेगा। कि जो स्टे लगाई है वो एक और तरीका है सरकार का कि ये अपना आंदोलन बंद हो जाए। ये काम ही सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये तो सरकार का काम था, संसद का काम था। संसद में ये वापस लेगा क्योंकि ये रूल बनाया गया है। उन्होंने स्टे किया है कि मौका दे किसान यूनियन को, देखो लोग सड़कों पे आए हुए हैं, उनकी तरफ देखो, थोड़ा ध्यान दो। ध्यान ही नहीं दे रही सरकार, तो इसका कोई फायदा नहीं है। ना हम रुकेंगे, हम तो संघर्ष हमारा जारी रहेगा
और तब तक जारी रहेगा जब तक ये वापस नहीं होंगे, और वो भी संसद में वापस नहीं होंगे। वो सिर्फ एक लॉलीपॉप है कि हाँ ये चुप हो जाएं और ये अपने अपने घरों को चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। वापस है तो वापस ही लेने पड़ेंगे। मेन मुद्दा है वो वापस का ही है कि वापस लेने ही पड़ेंगे। हमारे बच्चों की जिंदगी का, पूरे हमारे देश की जिंदगी का सवाल क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने जब सरकार ने सुना नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उसको स्टे किया है, लेकिन स्टे से इसका हल निकलने वाला नहीं है। तो लगातार जिन किसानों की हम बातें सुन रहे थे उसमें यही कहना है कि फिलहाल जो ये स्टे लगा दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उससे कुछ हल नहीं निकलने वाला है। ये कानून वापस ही लेना पड़ेगा। लगातार किसानों की एक ही बात है, एक ही मांग पर वो अड़े हुए हैं कि इस कानूनों को वापस लिया जाए, वरना ये प्रदर्शन, ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते हम बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके अलावा तमाम बातें ऐसी हैं जो किसान कहते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन कुछ किसान अभी भी इससे संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि इन कानूनों को वापस ले लिया जाए। जब तक ये कानून वापस नहीं लिए जाते हैं हम आंदोलन अपना जारी रखेंगे। का कहना है कि संसद में ही ये कानूनों को वापस लिया जाए। कमेटी गठन की बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है उससे भी कहीं ना कहीं किसान संतुष्ट नजर नहीं आया है, और यही एक बात है उनकी कि इन तीनों कानूनों को वापस लिया जाए। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता हरपाल फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे सर सबसे पहले तो कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कृषि कानूनों पर रोक लगा दी है, लेकिन कुछ किसानों को हम सुन रहे थे, उनका अभी भी यही कहना है कि कमेटी से हम संतुष्ट नहीं है। देखिए, एक बात तो बड़ी स्पष्ट है, एक बात तो बहुत सामने आ गई है कि केंद्र की सरकार, देश की सरकार, मोदी साहब की सरकार जो है वो बुरी तरह से फेल हो चुकी है। क्योंकि अब कोर्ट का जो फैसला आया है, कोर्ट का फैसला ये इंडिकेट करता है कि जो केंद्र की सरकार है उन्होंने किसानों की बात नहीं सुनी, और ये कानून जो है ये डिफेक्टेड है। इनमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो किसानों के खिलाफ षड्यंत्र है, इसीलिए केंद्र सरकार ने जो है इस पर रोक लगाई है। सो मेरा मानना है कि अब केंद्र सरकार के खिलाफ ये फैसला आया है और केंद्र सरकार को चाहिए कि अब किसानों की बात मान लेनी चाहिए और इन तीनों कानूनों को तुरंत जो रद्द करना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी ओर हम देख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो इतना बड़ा फैसला सुनाया है उससे भी कुछ किसानों का ये कहना है कि जो कमेटी का गठन किया गया है, आखिरकार ये कमेटी का गठन पहले क्यों नहीं किया गया था, अब कमेटी का गठन क्यों किया जा रहा है, हम कमेटी का हिस्सा ही नहीं बनेंगे। देखिए, कोई भी फैसला जो सर्वोच्च अदालत में जाता है, हमारे अपेक्स कोर्ट में जाता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तब जाता है जब सरकारें फेल हो जाती हैं, जब सेंट्रल सरकार फेल हो जाती है या कोई स्टेट की सरकार फेल हो जाती है, तभी जो मामला है न्यायालय में जाता है। सो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा झटका जो है, ये बहुत बड़ा करारा जवाब जो है मोदी साहब को मिला है। अब उनको चाहिए कि तुरंत किसानों से बात करके और उनके ये काले बिल वापस होने चाहिए। जी बिल्कुल, तो आपका ये कहना है कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बड़ा झटका लगा है। तो क्या माना जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसानों के बीच जाके उनसे वार्तालाप करेंगे? देखिए, देश के प्रधानमंत्री को चाहिए कि भारत जो है वो कृषि प्रधान देश है और उसके प्रधानमंत्री को चाहिए कि अपनी जो है अड़ियल रवैया छोड़ के, जो अपनी ईगो है उसको एक साइड पे रख के किसानों के बीच जाएं और किसानों की बात सुन के उनके जो है मसले का हल करना चाहिए, इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। आप तो लोगों को मन की बात सुनाते हैं, देश के प्रधानमंत्री हर रोज हर हफ्ते में मन की बात सुनाते हैं, और देश का किसान उनको अपनी मन की बात सुनाने के लिए दिल्ली के दरवाजे पे बैठा है, दिल्ली के बॉर्डर पे बैठा है, उनकी बात क्यों नहीं सुनते? अरे दूसरों की भी मन की बात सुननी चाहिए, वो अपनी बात सुनाते हैं। और इसी के साथ ही किसानों ने ये भी कहा कि 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली है वो हम जरूर निकालेंगे, आंदोलन अभी भी हमारा जारी रहेगा, आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, देश के किसान को पता है कि देश को बेचने का काम बीजेपी ने शुरू किया है
वो कारपोरेट सेक्टर को बेच रही है। इसीलिए देश का किसान जो है जहाँ पे बैठा है, और देश के कितने सेक्टर जो है मोदी साहब ने बेच दिए। अब मैं हैरान हूं कि इतने दिन से संघर्ष चल रहा है। हमारा अन्नदाता जो हमें अपने खेतों में दिन रात 24 घंटे अपनी मेहनत करके हमें हमारे लिए अनाज पैदा करता है, वो आज दिल्ली की सड़कों में इतनी ठंड में बैठा है, और देश के प्रधानमंत्री साहब चुप हैं। और देश के प्रधानमंत्री साहब हर रोज मन की बात करते हैं, उनके सामने इतने लोग अपनी मन की बात बताने आ रहे हैं, उनकी क्यों नहीं बात सुन रहे? इससे पता चलता है कि देश के प्रधानमंत्री के एजेंडे पे कारपोरेट सेक्टर है, उनके एजेंडे पे अडानी अबानी है, उनके एजेंडे पे किसान नहीं है। सो अब भी समय है, अब भी देश के प्रधानमंत्री साहब को अपना अड़ियल रवैया, अपनी ईगो छोड़ के किसान की बात माननी चाहिए। हरपाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार किसानों की एक ही बात सामने आ रही है, एक ही मांग वो रखते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, नहीं तो यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा। अगले आदेश तक कानूनों के लागू होने पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्य कमेटी बनाई है, लेकिन कुछ किसान इससे भी अभी भी असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है हम कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब किसानों के साथ जाके बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे? क्योंकि लगातार हम देख रहे थे कि केंद्र सरकार की जो बातचीत किसानों के साथ हो रही थी, 9 बैठकें लगातार हो चुकी थी, लेकिन कुछ भी नतीजा निकलकर सामने नहीं आया था। उसके बाद अब देख लिया जाए तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से काफी बड़ा फैसला लिया गया है, रोक लगा दी गई है, लेकिन संतुष्ट अभी भी नहीं नजर आ रहे हैं किसान। उनका कहना है कि तीनों कानूनों को जब तक वापस नहीं लिया जाएगा हम बॉर्डर्स पर डटे रहेंगे। लेकिन फिलहाल अगले आदेश तक कानूनों पर रोक लगा दी गई है। 4 सदस्य कमेटी का गठन किया गया है। देखना होगा ये जो कमेटी बनाई जा रही है इसमें आगे किस तरीके से काम किया जाएगा। क्या किसानों की मांगों को मान लिया जाएगा, लिखित में आश्वासन दिया जाएगा, या फिर कानून रद्द किए जाएंगे? बड़ा सवाल है। किसान क्योंकि लगातार बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ नतीजा अब निकलकर सामने आएगा। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, केंद्र सरकार से लगातार यही गुहार लगा रहा है किसान कि ये तीनों कानूनों को वापस ले लिया जाए, हमें तीनों कानून नहीं चाहिए। महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि देख लिया जाए तो 48 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, 48 दिन हो गए हैं अभी तक जो किसानों का आंदोलन जारी रहा है, और देखा जाए तो तमाम किसान हैं जो शहीद हो गए हैं। बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि आखिर इन किसानों, जो किसान शहीद हो गए हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट से देखा जाए तो केंद्र सरकार को बड़ा झटका लगा है। अगले आदेश तक नए कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर 4 सदस्य कमेटी का गठन किया है, लेकिन कमेटी के गठन से किसान संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। वो एक ही बात पर अड़े हुए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया जाए। फिलहाल अब देखना होगा कि 4 सदस्य कमेटी का जो गठन किया गया है उसके बाद क्या कुछ फैसला आगे निकलकर सामने आ सकता है। क्या जो ये किसान आंदोलन जारी है वो खत्म होगा कि नहीं होगा, इसको लेकर के भी तमाम बातें हैं जो कही जा रही हैं कृषि कानूनों के लागू होने पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अगले आदेश तक रोक लगा दी है।